नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। मंत्र जाप साधनाओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जिससे बहुत सारे साधक साधना करते करते कभी कभी साधना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि साधना में उनकी उन्नति हो रही है अथवा नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक उन्नति अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उससे वाकई में कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, यह चीज़ अगर निश्चित नहीं होता है तो हम उस चीज़ को लगातार करते रहें, यह संभव नहीं है। और सबसे बड़ा जो भ्रामक स्थिति बनता है मंत्र जाप साधना में, वह स्थिति यह होता है कि हम कैसे जाने कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। और इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करके विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है, जिसे आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अब दूसरी बात जो सबसे जटिल और कठिन मंत्र जाप साधना की बिंदु है, वह यह है कि मंत्र अगर किन्हीं कैसे भी करके अगर हम ये जान गए चलो अच्छा मंत्र तो सिद्ध हो गया, लेकिन यह जो मंत्र सिद्ध हुआ है, इस मंत्र का जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए, अभिष्ट इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो वह इच्छा हमारा कैसे पूरा होगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि यह सिद्धि कार्य कर रही है। अथवा हम यह भी जान जाएं कि हाँ सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो हम ये अगर नहीं जान पाएंगे कि यह सिद्धि कार्य कैसे करती है, तो बस वही बात हो जाएगी कि किसी सामान्य व्यक्ति के पास में कोहिनूर हीरा पड़ा हो और वह उसकी कीमत को न समझ पाए, उसके प्रयोग को न समझ पाए। तो सिद्धि किस प्रकार कार्य करती है, आज का जो बिंदु है वो यही है, तो लास्ट तक बने रहें। जब हम मंत्र, कोई भी मंत्र हो, जब वो सिद्ध होता है तो सिद्ध होने के पश्चात जब उस मंत्र का प्रयोग हम किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, उस स्थिति में हमारी वो मनोकामना पूर्ण होती है, तत्काल पूर्ण नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना तत्काल उसी क्षण पूर्ण हो, जिस क्षण आप संकल्प करें, तो उसके लिए यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह मूलाधार से उठ करके आज्ञा चक्र तक अपनी जो मार्ग अपना है उसको संपूर्ण कर ले, उसमें वह पूर्णता प्राप्त कर ले। तो उस स्थिति में जब आप संकल्प करेंगे तो वह संकल्प, वह मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। लेकिन यहाँ बात हमारा है मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि का जो प्रभाव होता है या किसी मनोकामना की पूर्ति जो है वह कितने दिन में होती है, तो उसको पूर्ण होने में आप कह सकते हैं कि 10 से 15 से 20 दिन लग जाता है। और वह भी पूर्ण कैसे होता है, कोई चमत्कारिक तरीके से आपको पूर्ण होता वो नहीं दिखेगा,
बल्कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिन परिस्थितियों के चलते आपका वह कार्य बन जाएगा, वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर उदाहरण देखें छोटा सा, मान लीजिए किसी अधिकारी के पास में आपका कोई फाइल है, वेरिफिकेशन के लिए रुका हुआ है और वह आपसे पैसे मांग रहा है और आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और वह वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो उस परिस्थिति में कुछ ऐसा होगा कि कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा उस अधिकारी के लिए कर दिया जाएगा जिससे वह आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और वह कार्य स्वयं आपके द्वारा कर दिया जाएगा। किसी न किसी प्रकार से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं न कहीं उस अधिकारी का कोई ऐसा माइनस पॉइंट, कोई ऐसी बिंदु आपको दिख जाएगी जिसके चलते वह आपके सामने झुक जाएगा और आपकी फाइल को जरूर पास कर देगा, वेरीफाई कर देगा। तो इस प्रकार से आपका कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बन जाती हैं और यही कारण है कि मंत्र सिद्ध जो मंत्र होते हैं उनके द्वारा जो कार्य होता है वो तत्काल नहीं होता है, वह परिस्थितियों को बना करके प्रकृति के नियमानुसार होता है। लेकिन जो साधक की कुंडलिनी शक्ति, जैसा कि मैंने अभी बताया, आज्ञा चक्र में जिसकी साधना चल रही होती है, ऐसे साधक का सम्मान प्रकृति भी करती है। तो उस स्थिति में वह साधक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने में सक्षम होता है, सामर्थ्यशाली होता है। तो इस प्रकार से वह जो साधक होता है वह अपने संकल्प को तत्काल पूर्ण करने में सक्षम होता है, सामर्थ्यशाली होता है और उसका सम्मान प्रकृति माँ भी करती है और उसका कार्य पूर्ण होता है। तो यही डिफरेंट होता है और यही प्रकार से हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वह मंत्र, सिद्ध मंत्र के द्वारा इसी प्रकार से